लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? सौम्या राज लास्ट क्लास क्या डिस्कस किए थे हम लोग? बैंकर्स एल्गोरिथम। तो बैंकर्स एल्गोरिथम में कोई डाउट नहीं है ना? रिक्वेस्ट एंड सेफ्टी एल्गोरिथम। नाउ टुडे विल डिस्कस, आप सी में प्रोग्रामिंग करते हैं, दोनों ही तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे इन एनी लैंग्वेज, लाइक इन सी लैंग्वेज, इन विच मैनर यू एलोकेट मेमोरी। मेमोरी एलोकेशन किस तरह से करते हैं? in which manner you allocate memory in a programming language, because in operating system also when we discuss the memory management, then we discuss the memory management on the basis of the allocation of data and instructions, ठीक है ना, in a particular manner. So we can allocate data in programming language also. So in which manner you allocate data, what are the various way to allocate the data इन मेमोरी? मेमोरी में किस तरह से डेटा को एलोकेट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को एलोकेट करते हैं? सी लैंग्वेज में आप इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं। जब आप इनपुट करते हैं तो इन विच मैनर योर डेटा इज एलोकेटेड एंड हाउ मेनी डिफरेंट मैनर यू कैन एलोकेट डेटा बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन फंक्शन। एनीवन? बिफोर बिकॉज टू एनालाइज द पर्टिकुलर टॉपिक मेमोरी मैनेजमेंट, पहले तो ये जानना जरूरी है कि why we discuss memory management, why there is a need to manage the memory, because we have to allocate the process. Whenever we are allocating any process, then we have to manage the primary memory, and that primary memory is managed in a specific manner. तो अब यहाँ पर क्या है कि we just create a partitioning. That partitioning may be the variable or fixed partitioning. So before that, in C language also you are allocating memory because you are using RAM. Whenever you are executing your program, so randomly your memory is allocated or your data is allocated somewhere in the memory whenever you are using a single variable. Whenever you are using array or any specific types of data structure, then your first element, address of the first element is allocated, and then after you can find out the address of rest element. So under memory management we will discuss about the factor of or the basis of allocation of data in the memory and how that data allocation is managed in a proper manner. So various factor is there. There is a fragmentation, there is internal fragmentation. Your memory suffered from internal fragmentation, external fragmentation. Then the solution is compaction to compact all the free space, whatever free space is allocated during allocation of instruction or data over there. तो अब यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट में हमने पूछा, शशि कुमार आप ही बताइए, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी तक लगता है प्रोग्रामिंग अभी शुरू नहीं किया। यस सर। इन व्हिच मैनर वी कैन एलोकेट डेटा, डेटा को कैसे एलोकेट करते हैं सी प्रोग्रामिंग में? कितने तरह से एलोकेट किए हैं अभी तक? सर डेटा को एलोकेट करने के लिए तो सर पहले एरे स्ट्रक्चर और सर उसके बाद यूनियन, इस तरह से डेटा टाइप बनाते हैं। अभी पॉइंटर नहीं पढ़े ना? सर पॉइंटर पढ़े हैं सर, हम दूसरा पढ़े, पॉइंटर से भी करते हैं। ठीक ठीक, तो ये एरे या यूनियन स्ट्रक्चर जो भी आप बताए, और इसको यूज करने से आप क्या है एक्चुअली स्टैटिक एलोकेशन करते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक दो। अच्छा, डायनेमिक के लिए सर कैलॉक और मैलॉक करते हैं। हाँ, तो मैलॉक और कैलॉक आपका पॉइंटर यूज करता है, यानी कि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो देयर इज ए टू वे टू एलोकेट द डेटा, स्टैटिक एलोकेशन एंड डायनेमिक एलोकेशन। तो डायनेमिक एलोकेशन के लिए यानी कि यू जस्ट डिस्कस द डीएमए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में वी यूज पॉइंटर बिकॉज टू एलोकेट मेमोरी देयर इज थ्री फंक्शन इन सी, मैलॉक, कैलॉक एंड रीअलोक। और फ्री सर, ये फंक्शन आप डायनेमिक एलोकेशन के लिए आप यूज करते हैं। मैलॉक all comes under alloc.h header file, alloc.h header file में ही आता है। तो malloc यूज करते हैं, realloc यूज करते हैं, और you are using malloc, calloc। तो these are the three function
which is used to allocate memory, यानी memory Yes. allocate करते हैं through pointer. Yes. Now ये allocation करता है और deallocation के लिए आप यूज करेंगे Free. allocation के लिए we have a free function Yes, sir. Free. and all these functions are available in alloc.h header file. Yes, sir. ठीक है ना? तो Yes. डायनेमिक एलोकेशन के लिए we use this function in C++ we have a new and delete operator. तो ये तीनों फंक्शन के लिए न्यू आपका काम करता है, न्यू कीवर्ड, एंड फ्री के लिए डिलीट काम करता है. ठीक है. इन जावा देयर इज नो नीड टू डिलीट बिकॉज गार्बेज कलेक्टर इज देयर. तो इन जावा वी यूज ओनली न्यू टू एलोकेट, and for deallocation there is a garbage collector, so there is no need of, so garbage in garbage out, that concept is there. So in Java there is no any free or delete operator, free function or delete operator. So why I discuss this thing, because whenever you are writing program you are doing the same thing whatever we discuss under memory management. So memory management में हम लोग discuss करेंगे. Basically we have two types of memory, one is the contiguous and another one is the non-contiguous. In language also you go through that one, contiguous allocation and non-contiguous allocation. तो contiguous allocation जो आपका है और non-contiguous allocation, non-contiguous allocation में we discuss paging, segmentation, ठीक है ना? तो we discuss various page replacement algorithm also, in which through which the particular pages is allocated, the reference pages is allocated in the frame, and on the basis of number of frames आपका जो है वो पेज फॉल्ट अकर होगा. जैसे जैसे फ्रेम बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका इक्वल साइज का फ्रेम यूज किया जाता है, हर फ्रेम का साइज, अभी हम लोग बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, तो हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन. तो व्हेन वी हैंडल द एलोकेशन यानी कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन जब करते हैं मेमोरी, तो वहां पर पार्टीशनिंग यूज होता है, एंड दैट पार्टीशनिंग इज सफर्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. बिकॉज अगर आपका कोई पार्टीशन में से पार्ट ऑफ पार्टीशन यूज नहीं हो रहा है, सपोज करो 50K का कोई पार्टीशन, वी जस्ट टेक डिस्कस दिस बाय द हेल्प ऑफ एनी एग्जांपल. तो अगर 50,000 का कोई आपका पार्टीशन है एंड यू हैव ए प्रोसेस ऑफ 35,000K, तो 35K का कोई प्रोसेस होगा, तो रेस्ट ऑफ द 15K इज अनयूटिलाइज्ड, तो दैट पर्टिकुलर पार्टीशन इज सफर्ड फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. तो अगर आपका पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्पेस अनयूटिलाइज रह गया, तो दैट इज सफर्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. एंड इफ द एंटायर ब्लॉक इज अनयूटिलाइज्ड, अगर पूरा पार्टीशन आपका यूज नहीं हो पाया, किसी तरह के प्रोसेस को लोकेट नहीं कर पाए, then that particular partition and that particular allocation is suffered from the external fragmentation. So we just discussed, because both fragmentation occur in a specific types of partition. So we just analyze in which partition, in which types of partition the internal fragmentation is occur and in which the external fragmentation is occurred. So first of all, under memory management we discuss about the two way to handle the particular allocation, because memory management हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि we just discuss the particular allocation. So first of all, under this we discuss the two way to handle the allocation. It is the contiguous memory allocation and non-contiguous, यानी इंटायर मेमोरी मैनेजमेंट जो आपका चैप्टर है उसमें ये दो सेक्शन होगा. कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में वी जस्ट डिस्कस दैट स्टैटिक डायनेमिक पार्टीशनिंग, वी जस्ट डिस्कस द एलोकेशन एल्गोरिथम लाइक बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट, थ्रू विच द पर्टिकुलर प्रोसेस इज एलोकेटेड ऑन द फिजिकल मेमोरी. फिजिकल मेमोरी पर यानी रैम पर आपका प्रोसेस एलोकेट होगा. तो व्हाट आर द वेरियस एल्गोरिथम, तो दैट इज द एलोकेशन एल्गोरिथम. We just discuss about that algorithm like best fit, worst fit and first fit. ये algorithm हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर एलोकेशन एल्गोरिथम. एलोकेशन एल्गोरिथम यानी मेमोरी एलोकेशन एल्गोरिथम अंडर कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. तो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैटेगराइजेशन होगा इंटायर चैप्टर का वो दो सेक्शन में होगा. एक आपका होगा कंटिग्यूअस और दूसरा नॉन कंटिग्यूअस.
and one by one we discuss. First we discuss the contiguous and then non-contiguous. Under non-contiguous we use paging, segmentation, ठीक है ना, demand paging, and some of the algorithm, page replacement algorithm, which is used to allocate the particular pages by replacement of the particular frame. तो previous page को replace करके कैसे करेंगे उसको हम लोग discuss करेंगे. तो first today we'll discuss about contiguous memory allocation. Now what do you mean by contiguous? Contiguous का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? Contiguous का मतलब क्या होता है? बताइए, जनरल मीनिंग बताइए, contiguous का क्या होता है? just like लगातार सर. One after another. Contiguous का मतलब one after another मेमोरी में आपका जो है लोकेट होता है. तो अब इसके लिए one after another का मतलब है कि अब ये इसके लिए सर्टेन पॉलिसी चेक करना होगा कि किस पॉलिसी के अंदर ये होगा. तो इस पॉलिसी के लिए ये एलोकेशन एल्गोरिथम वर्क करता है. यानी कि आपका अब एलोकेशन, आपने कोई फिजिकल मेमोरी ले लिया एग्जांपल, उस फिजिकल मेमोरी में आपको कोई भी प्रोसेस को एलोकेट करना है, तो वो प्रोसेस आपका एलोकेशन का वेरियस क्राइटेरिया क्या होगा. तो फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट में कैसे वो एलोकेट कर पाएगा, वर्स्ट फिट में कैसे करेगा, फर्स्ट फिट में कैसे करेगा. तो यू कैन से इट इज द वे टू allocate the particular process, you can say one after another. So you can, it is also one of the memory allocation technique. So you can write here, it is a memory allocation technique, memory allocation technique which allows to store the process only in a contiguous fashion, that is one after another contiguous fashion. Thus entire process has to be stored as a single entity at one place inside the memory. Inside the memory. अब जैसे देखिए, जैसे आप कोई वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल लेते हैं तो सिंगल वेरिएबल लेते हैं तो वो डायरेक्टली एलोकेट हो जाता है और रैंडमली कहीं पर भी आपका स्पेस ऑक्युपाई करता है. अगर आप एरे लेते हैं तो एरे लेते हैं तो आपका फर्स्ट नोड यानी फर्स्ट आपका जो डेटा है वो लोकेशन आपका जो मेमोरी एलोकेट करता है, ऑक्युपाई करता है, उसके बाद उस एलोकेशन से आप नेक्स्ट एलिमेंट को मूव करते हैं. तो एड्रेस विल बी फेच्ड ऑन द बेसिस ऑफ द करंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस. तो आपका फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है उससे आप फेच करते हुए नेक्स्ट एलिमेंट को, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप रिट्रीव कर पाते हैं. अगर सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो सिंगल वेरिएबल को डायरेक्टली आप मेमोरी में एलोकेट करते हैं और जहां पर वो एलोकेटेड है उसके एड्रेस से उसको फेच कर पाते हैं. ठीक है ना. तो उसी तरह से जब आप पॉइंटर का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में क्या है कि आप डायरेक्टली एलोकेट करते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जहां पर आपको डेटा को रखना होता है. यानी कि पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में यू आर यूजिंग डायरेक्टली एड्रेस ऑन विच यू नीड टू एलोकेट द पर्टिकुलर डेटा. अब वहां डेटा के फॉर्म में क्या होगा, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में डेटा के फॉर्म में आपका एड्रेस ही होगा. ठीक है ना. अभी क्या है, आपका डेटा किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर एलोकेट हुआ. तो अब इसके लिए क्या है कि अभी जो हम लोग बात की स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक और डायनेमिक एलोकेशन यानी जो मेमोरी एलोकेट होगा कंटिन्यूअस वो स्टैटिक हो सकता है और डायनेमिक हो सकता है. तो यू कैन से दीज आर द टू टेक्निक्स ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक एंड डायनेमिक.
अब यहाँ पर जब हम लोग मेमोरी एलोकेशन की बात करेंगे तो वी नीड टू पार्टीशन द मेमोरी। तो अब यहाँ पर स्टैटिक एलोकेशन को वी कैन आल्सो से द स्टैटिक पार्टीशनिंग एंड डायनेमिक पार्टीशनिंग। तो स्टैटिक पार्टीशनिंग का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड, ठीक है ना। स्टैटिक पार्टीशनिंग एंड डायनेमिक पार्टीशनिंग। तो स्टैटिक पार्टीशनिंग का मतलब हुआ फिक्स्ड पार्टीशनिंग, तो फिक्स साइज का आपका पार्टीशनिंग होगा। डायनेमिक में क्या है कि ये वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग आपका एग्जिस्ट होगा। तो टेक्निक्स विच इज यूज्ड टू हैंडल द कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, तो वी हैव टेक्निक्स used to implement contiguous memory allocation is two technique. First one is the static partitioning technique and second one is the dynamic partitioning. अब ये partitioning स्टैटिक पार्टीशनिंग एंड डायनेमिक पार्टीशनिंग। तो स्टैटिक पार्टीशनिंग को आप बोल सकते हैं फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग। फिक्स साइज कहने का मतलब कि आपका जो पार्टीशन होगा वो इक्वल साइज का होगा, यानी कि अगर 40-40 का पार्टीशनिंग कर रहे हैं तो 40-40 का आपका हर पार्टीशनिंग 40 साइज का होगा। अब इसमें क्या है कि अब इसका कुछ एडवांटेज है तो ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कोई प्रोसेस को एलोकेट करना होगा, और अगर आप 40 साइज के मान लेते हैं 10K का कोई प्रोसेस है और 40K का आपने पार्टीशनिंग किया है, तो वो 10K जब एलोकेट होगा तो 30K आपका अनयूटिलाइज रह जाएगा उस पार्टीशनिंग में। तो दैट इज द पर्टिकुलर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर ओवर देयर। अब इसके बाद क्या है कि अगर 40 का पार्टीशनिंग किए हैं और 50 अगर आ गया, कोई 50K का कोई प्रोसेस है, तब भी आप एलोकेट नहीं कर पाएंगे प्रोसेस को। फिक्स साइज का आपका 40K है तो 40K आपने फिक्स कर दिया, और 50K का कोई प्रोसेस होगा तो वो अब आपका प्रोसेस स्पेस रहने के बाद भी एलोकेट नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस पार्ट ऑफ द प्रोसेस आपका जो है एलोकेशन यूज नहीं करेगा, वो जब भी यूज करेगा फुल एलोकेशन यूज करेगा। तो देयर इज सम एडवांटेज सम डिसएडवांटेज ऑफ द पर्टिकुलर पार्टीशनिंग आल्सो। तो फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग वी कैन से फिक्स साइज पार्टीशनिंग। डायनेमिक को आप बोल सकते हैं वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। अब फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग और आपका जो है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में, अब व्हेन वी डिस्कस द स्टैटिक पार्टीशनिंग we just discuss it by the particular example also. So first of all, fixed size partitioning, or you can say static partitioning. Static partitioning की फीचर्स क्या क्या हो सकता है स्टैटिक पार्टीशनिंग का। पहला चीज क्या हो सकता है, पहला चीज कि आपका जो साइज ऑफ पार्टीशन सेम होगा, ठीक है ना। जैसे आप पेज का बात करते हैं, पेजिंग के केस में क्या है, हमारा जो पेज रिप्लेसमेंट ज्यादा आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसमें फ्रेम का साइज क्या होता है, इक्वल साइज का होता है, इक्वल साइज का फ्रेम होता है। तो उसमें जो है पर्टिकुलर एलिमेंट आप एलोकेट कर सकते हैं एट ए टाइम। तो यहाँ पर फिक्स साइज पार्टीशनिंग में सबसे पहले क्या है कि साइज ऑफ द पार्टीशनिंग इज फिक्स। साइज ऑफ पार्टीशन इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड कर लेंगे तो जितना भी पार्टीशन होगा सबका साइज क्या होगा, सेम होगा। और ये क्या है आपका in this particular technique, main memory is pre-divided into fixed size partition.
तो फिक्स साइज पार्टीशन, अब जितना साइज का होगा जो भी एग्जांपल लेंगे, एंड पार्टीशन कैन नॉट बी चेंज, प्री डिवाइडेड है, पार्टीशन कैन नॉट बी चेंज, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन यू कैन नॉट चेंज द पार्टीशन। और इसका एक और लिमिटेशन क्या है कि ईच पार्टीशन तो जब भी यूज होगा तो ईच पार्टीशन is used to allocate one process at a time। एट ए टाइम इसलिए कि एक समय में एक ही प्रोसेस एलोकेट होगा, जब वो प्रोसेस ओवर हो जाएगा यानी कि डी एलोकेट होगा तभी दूसरा प्रोसेस वहां पर एलोकेट हो सकता है। तो ओनली वन प्रोसेस इज एलोकेटेड, दैट मीन्स only one process is allocated in a specific partition। स्पेसिफिक पार्टीशन में एक ही आपका एलोकेट हो सकता है। तो इक्वल साइज का होगा तो एक ही पार्टीशन में एक ही एलोकेट होगा। ठीक है, इसको लेंगे, एग्जांपल लेंगे। नाउ अब ये जो आपका फिक्स्ड पार्टीशनिंग है, इसको एलोकेट करने के लिए सपोज अगर हम यहाँ पर अगर पार्टीशनिंग को देखना चाहें तो इफ जस्ट सी हियर फॉर एग्जांपल, if in a horizontal vertical manner if you allocate the particular these things, so there is some fixed, यहाँ पर आप फिक्स कर दिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये जो आपका पार्टीशन है दिस इज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम रिजर्व। तो ये 0 to सपोज 5 आपका पार्टीशन है। इसके बाद का जो पार्टीशन है वो आप फिक्स कर दिए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है। तो 0K से 5K, 7K, 9K, 11K, 13K, यानी टोटल आपका साइज कितना हो गया? ये आपका जो साइज है तो ये आपका साइज हो गया 2K, 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 यानी कि एक स्पेसिफिक पार्टीशन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आप जो स्पेस लिए वो दो के 2000 का आपने स्पेस क्रिएट किया। अब ये 2000 में आपका कोई भी प्रोसेस एलोकेट होगा, अगर अंडर 2000 होगा तो एलोकेट होगा, अगर मोर देन 2000 होगा तो एलोकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेमोरी एलोकेशन, है ना, इन स्टैटिक मैनर। नाउ अब ये वेरिएशन जब होगा, जब आप 2K का भी ले सकते हैं, फिर 10K का भी ले सकते हैं, फिर 12 का भी ले सकते हैं, फिर 50 का भी ले सकते हैं, यानी कि जब वेरिएशन ऑफ आपका पार्टीशनिंग होगा देन दैट इज द डायनेमिक वन। तो फॉर दिस आपका इसमें आप बेसिकली 3 पॉइंट हो गया। जैसे ही प्रोसेसेस आपका अराइव होगा उसके हिसाब से ये एलोकेट होगा, और आपका जो अराइवल ऑफ प्रोसेस होगा वो सर्टेन एल्गोरिथम को फॉलो करेगा, यानी कि फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग में वी जस्ट अप्लाई सर्टेन एल्गोरिथम एंड दैट एल्गोरिथम इज यूज एज ए एलोकेशन एल्गोरिथम, जो हम लोग अभी डिस्कस किए एलोकेशन एल्गोरिथम। तो एलोकेशन एल्गोरिथम इज यूज टू फॉर allocate the particular process in the specific partition। तो कौन सा पार्टीशन एलोकेट होगा, इसलिए इसको हम लोग पार्टीशन एलोकेशन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, एलोकेशन एल्गोरिथम और पार्टीशन एलोकेशन एल्गोरिथम। तो बेसिकली देयर आर 3 एल्गोरिथम। So first one is the first fit algorithm, second one is the best fit, and third one is the worst fit।
ठीक है। अब फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कोई पढ़े हैं, बताएंगे कोई? फर्स्ट फिट का तो मतलब सर क्या होगा? सर फर्स्ट शीट में है सर, पहला पार्टीशन अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, साइज मिल रहा है, तो उसमें सर वो एलोकेट हो जाएगा। बेस्ट फिट होता है जहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम से कम हो। वर्स्ट फिट होता है कि सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो पार्टीशन है उसमें वो एलोकेट, ये बेसिक। यानी कि फर्स्ट फिट में आप स्कैन करते हैं और जो स्टार्टिंग में आपका होता है, यानी पहला जो होल होता है जो बिग इनफ होगा तो उसमें एलोकेट कर देंगे प्रोसेस को। और बेस्ट फिट में क्या होगा, जो होल सबसे आपका जो है स्मॉलेस्ट होल होगा वो उसको आपके पार्टीशनिंग मतलब प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए उसको आप यूज करेंगे। लेकिन जब आप और वर्स्ट फिट में क्या होगा? सबसे बड़ा होल में सर कर देगा सर। हाँ, अब यहाँ पर जब सारे होल एक जैसे होंगे तब उस केस में आपका ये तीनों एल्गोरिथम कैसे काम करेगा? यानी कि फर्स्ट फिट के एल्गोरिथम के बेसिस पर क्या है कि फर्स्ट फिट एल्गोरिथम आपका कहता है कि एलोकेट द फर्स्ट होल विच इज बिग इनफ, एलोकेट द फर्स्ट होल that is big enough to allocate the process। ये है ना। और बेस्ट फिट आपका कहता है जो स्मॉलेस्ट आपका जो होल है, यानी कि allocate to smallest hole, allocate to a smallest hole that is big enough। and your worst fit your largest hole, so worst fit algorithm allocate the largest hole। एक मिनट रुपया करने से तो अब ये आपका तो हो गया कि फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। अब इसमें क्या है, वेरिएशंस है, एलोकेशन करने का वेरिएशंस है। लेकिन जब स्टैटिक पार्टीशनिंग करेंगे तो अब बेस्ट फिट क्या होगा, इसमें से तीनों एल्गोरिथम में से कौन जो है सबसे ज्यादा अच्छा से काम करेगा? because you have three option, first fit algorithm, best fit algorithm and worst fit algorithm। but in case of static partitioning, your size of the partition will be same, so all size of the partition will be same। so what do you think which algorithm works in a best manner? तीनों में से कौन सा आपका सबसे सही मैनर का मतलब है कि जिसके थ्रू नंबर ऑफ प्रोसेस एलोकेट हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस एलोकेट हो जाए, ऐसा कौन एल्गोरिथम होगा? बेस्ट फिट होगा क्योंकि सर उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम से कम।
हाँ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। तो बेस्ट फिट आपका जो है, यानी कि बेस्ट फिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को एलोकेट कर सकता है। यानी कि बेस्ट फिट एल्गोरिथम वर्क्स इन अ बेस्ट मैनर बिकॉज स्पेस लेफ्ट आफ्टर द एलोकेशन इनसाइड द पार्टीशन इज वेरी स्मॉल साइज। तो हो सकता है कि आपका कोई 1K का कोई प्रोसेस हो, 1.5 पर्टिकुलर आपका जो कोई प्रोसेस हो, और 2K का आपने स्पेस बनाया है, सपोज कि 20K का आपने स्पेस बनाया है, 15K का कोई प्रोसेस हो, तो 5K आपका लॉस्ट हो रहा है। स्टिल यू आर यूटिलाइजिंग। तो स्मॉलेस्ट होल को अगर आप सर्च करेंगे जो आपके प्रोसेस से के लिए सही हो, तो इससे क्या होगा कि मैक्सिमम पार्टीशन विल बी यूटिलाइज्ड टू एलोकेट द पर्टिकुलर प्रोसेस। तो यू कैन एलोकेट द पर्टिकुलर प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम होगा। जब स्टैटिक पार्टीशनिंग करेंगे तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम होगा। आपका हो सकता है कि वो स्पेस अगर नहीं ऑक्युपाई हो पाएगा, यानी कि स्पेस से ज्यादा अगर है तो आपका प्रोसेस एलोकेट नहीं होगा, तो लेस चांस। दूसरा चीज क्या है, वर्स्ट फिट इसमें कैसा काम करेगा? वर्स्ट फिट जैसा नाम है वैसा ही काम होगा। तो वर्स्ट फिट एलोकेट द लार्जेस्ट होल। तो लार्जेस्ट होल अगर इक्वल साइज का होगा तो वर्स्ट फिट क्या है कि हर प्रोसेस को वो एक ही तरह से चेकआउट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्स्ट फिट आपका वर्स्ट मैनर में काम करेगा, ठीक है ना। बेस्ट फिट आपका बेस्ट मैनर में काम करेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे। यू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट, ठीक है ना। इसको एक बार आप पढ़ के आइएगा, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट एल्गोरिथम। देन वी जस्ट डिस्कस इट बाय यूजिंग वन एग्जांपल, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज लिमिटेशन इन टाइम। नाउ बिफोर दैट, अर्लियर जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो उसको भी नोटिफाई करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि नो वन कैन रेज द डाउट। तो अगर डाउट नहीं है इसका मतलब है कि अच्छा से समझ रहे हैं। तो इन नेक्स्ट वीक विल हैव वन मार्क्यू सेशन आल्सो, एंड यू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट। अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ है उसको एक बार पढ़ के रखिएगा। इन नेक्स्ट वीक में कोई भी दिन आपका जो है मार्क्यू हम कंडक्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, अभी तक जो भी टॉपिक डिस्कस हुआ उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उस मार्क्यू में वही रहेगा, ईच स्टूडेंट को अटेंड करना है और हर स्टूडेंट से 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2, मैक्सिमम 3 तक भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सबसे पूछेंगे और 2 क्वेश्चन का आंसर आपको आपके पास होना चाहिए। दूसरा थोड़ा सा इसमें चेंज करने का है कि यू जस्ट अरेंज द क्वेश्चन, ठीक है ना। आई वांट द क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, तो यू जस्ट मेक ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक एंड जिसका आंसर आपका जो है मिनिमम वर्ड में दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो यू रेज द क्वेरी, यानी कि इफ शशि कुमार को बोलेंगे तो वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। टॉपिक स्पेसिफिक आप कम से कम 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से निकालिएगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। और जैसे ही जिस स्टूडेंट का नाम लेंगे उसको हम क्वेश्चन रेज करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट स्टूडेंट जो है उसका जवाब देंगे। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके थ्रू बनेगा टॉपिक वाइज, और उस क्वेश्चन का रेज भी आप करेंगे, सॉल्यूशन भी आपके बीच से कोई देगा। अगर सॉल्यूशन गलत होगा तो उसको एनालाइज किया जाएगा। हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन बनाए हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास नहीं भी हो, तो उसको जिस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन आप फाइनल नहीं कर पाएंगे उसके लिए हम उसको फाइनल करेंगे कि ये सही जवाब है या गलत जवाब है, लेकिन क्वेश्चन आपके बीच से आना चाहिए, ठीक है ना। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो अभी हैं इसमें उनको तो समझ में आ रहा होगा, जो नहीं है उनको बोल दिया जाए, उनको नोटिफाई कर देंगे। ऐसे हम पोस्ट भी कर देंगे ग्रुप में कि यू हैव टू कलेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है ना, एंड द आंसर इज विद इन वर्ड और सेंटेंस, नॉट मोर देन 1 सेंटेंस। एक सेंटेंस या एक वर्ड लिमिटेशन होगा, एक सेंटेंस मैक्सिमम एटमोस्ट मिनिमम 1 वर्ड का होना चाहिए, और उसका आंसरिंग आपको, आप जो क्वेश्चन बनाएंगे तैयार कर लेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज आल्सो नॉट प्रॉब्लम, you just keep the question with yourself and raise that question. Your question is solved or answer of that question will be given by the particular student, respective student जिनका नाम लेंगे, और ये फास्टली होगा, ठीक है ना।
और उस दिन सबका कैमरा ऑन रहना चाहिए, वीडियो कैमरा थोड़ा चेकआउट कर लीजिएगा वेब कैम सही से काम कर रहा है कि नहीं। पूरे सेशन में सबका कैमरा ऑन रहना चाहिए, ठीक है ना। और ताकि आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें, जिसका नाम लिया जाएगा वो अनम्यूट करेंगे, जवाब देंगे। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा, ठीक है ना। तो अगर आप ऑफलाइन मोड में रहें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ऑनलाइन मोड में है तो कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। इसलिए बोलेंगे वेब कैम चेक कर लीजिएगा। अगर किसी तरह कोई परेशानी है, नेट में दिक्कत है, तो ऑफलाइन आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन बिटवीन आपका जो डेट होगा, फर्स्ट डे नहीं होगा, सेकेंड डे हो सकता है, या लास्ट डे ऑफ द वीक हो सकता है। तो चूंकि आपको समय भी चाहिए क्वेश्चंस कलेक्ट करने के लिए, तो यू जस्ट कलेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, ठीक है ना। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो भी है, टाइप्स से लेकर आपका जो है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस स्टेट, पीसीबी, सेमाफोर, ठीक है ना, जितना भी टॉपिक है सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप करिएगा, ताकि आपके पास सारे स्टूडेंट के पास जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उसको शेयर कर लेंगे, तो उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंड यू मेक योर क्वेश्चन इन ए पीडीएफ मैनर, पीडीएफ मैनर में रखेंगे, ताकि जब क्वेश्चन पूछने के लिए आपका बारी आएगा तो आप उस क्वेश्चन को शेयर करने के लिए कहें तो शेयर कर सकें, ठीक है ना। एंड इफ यू कंप्लीट द आंसर, देन फाइनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर सेशन यू जस्ट शेयर योर पीडीएफ ऑल्सो, ठीक है ना, आपने जो किया है, और फाइनली उसको ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा कि इस इतना क्वेश्चन डील किया गया। तो आई थिंक दैट यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर कंटेंट्स, उसको पूरा करिएगा। थैंक यू।